अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने से पहले कुछ घोषणाएं की हैं और ये ट्रंप के फैसलों को पलटने की घोषणाएं हैं। क्या हैं ये घोषणाएं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बाद सामने आए इलेक्टोरल कॉलेज के परिणाम डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन के हक में गए हैं। इसके बाद उन्हें आधिकारिक तौर पर विजयी घोषित कर दिया गया है। अब वो 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उनके साथ इसी दिन भारतीय मूल की कमला हैरिस भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। अमेरिका इतिहास में ये पहली बार है जब वहां की उपराष्ट्रपति पद पर कोई भारतीय मूल की महिला काबिज होगी। आपको बता दूं कि बराक ओबामा के बाद राष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाले डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की बात करें तो इनमें काफी चीजें समानता देखने को मिलती है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्रपति का पदभार संभाला, उसके बाद उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के कई फैसलों को पलट दिया। अब अमेरिका के नए बनने वाले राष्ट्रपति ने ट्रंप के फैसलों को पलटने की घोषणा कर दी है। इसका सीधा सा अर्थ है कि बाइडेन का कार्यकाल काफी अहम साबित होने वाला है। बराक ओबामा की साइन की हुई जलवायु संधि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में तोड़कर इससे बाहर आने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि इस संधि से अमेरिकियों को मूर्ख बनाया गया है और इसका फायदा दूसरे देशों को मिला है। इसीलिए वो इस संधि से बाहर आकर अमेरिका को होने वाले नुकसान से बचाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका की नई सत्ता में बाइडेन दोबारा इस संधि में शामिल होंगे। बाइडेन इसकी घोषणा कर चुके हैं कि वो इसमें शामिल होंगे। ओबामा के कार्यकाल में ईरान से अमेरिका ने परमाणु संधि की थी। इस संधि में इनके अलावा अन्य 5 देश भी शामिल थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने साल 2018 में इस संधि को रद्द करते हुए इससे बाहर आने की घोषणा की थी। अब अमेरिका के होने वाले नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि वो दोबारा से ईरान के साथ हुई संधि में शामिल होंगे। इस तरह से ये ट्रंप का दूसरा फैसला होगा जिसको बाइडेन पलट देंगे। पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच खटास खुलकर उस वक्त सामने आई जब उन्होंने इस संगठन को फंडिंग करने से इनकार कर दिया। ट्रंप का आरोप था कि इस जानलेवा वायरस के पीछे चीन का ही हाथ है। अब जबकि बाइडेन देश की सत्ता पर काबिज होने वाले हैं तो उन्होंने पिछले माह ही इस बात की घोषणा की है कि वो दोबारा पहले की ही तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ जुड़ेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान से हुई परमाणु संधि न तोड़ने के लिए जिस देश ने सबसे ज्यादा कोशिश की थी उसका नाम था जर्मनी। लेकिन इस कोशिश ने अमेरिका और जर्मनी के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया था। ट्रंप इसके बाद जर्मनी को लेकर काफी आक्रामक दिखाई दिए थे। बाइडेन ने पदभार संभालने से पहले अन्य देशों से संबंधों को मधुर करने की कवायद शुरू करने की बात कहकर ट्रंप की नीतियों को आगे न बढ़ाने की मंशा को काफी हद तक साफ कर दिया है। चीन के साथ ट्रंप के रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं। कई मौकों पर पूरी दुनिया ने इसको करीब से देखा है। बाइडेन ने साफ किया है कि वो अपने कार्यकाल में अन्य देशों से संबंध मधुर करने की कोशिश करेंगे। जहां तक भारत की बात है तो बराक ओबामा के समय में भारत के संबंध अच्छे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ये और मधुर हो गए। अब बाइडेन के कार्यकाल में ये संबंध काफी कुछ उनके ऊपर निर्भर होंगे। अमेरिका में ट्रंप का शासनकाल सबने देखा है और अब बाइडेन के आने के बाद कई चीजों में बदलाव आएगा। बाइडेन ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर भी कहा कि ये उन पर निर्भर करेगा कि वो कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।